जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मैं अंकित पटेल आप सभी का गणित की इस कक्षा में पुनः एक बार स्वागत करता हूं। मित्रों, हम लोग आज के इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है कि 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 30 का स्क्वायर। इस प्रश्न का अगर हम हल करना चाहें तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है 3 एक विषम संख्या है। फिर लिखा हुआ है 6 का स्क्वायर, तो 6 एक सम संख्या है। फिर से विषम संख्या 9 एक विषम संख्या है, तो 9 का स्क्वायर। और अंत में आप देख पा रहे हैं कि एक सम संख्या का, यानी सम और विषम दोनों ही प्रकार की संख्याएं इस श्रृंखला में, इस सीरीज में उपस्थित हैं। तो ना तो ये सम संख्याओं का वर्ग है, ना ये विषम संख्याओं का वर्ग है। तो निश्चित रूप से ये सम संख्या और विषम संख्याओं के वर्गों के सूत्र से नहीं लगेगा। इस सवाल को लगाने के लिए हमें इसमें से क्या करना होगा, 3 की घाते 2 कॉमन लेना होगा। तो हमने वही किया हुआ है, हमने 3 की घाते 2 क्या लिया है, कॉमन लिया है। तो अब बचेगा क्या, अंदर बचेगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 10 का स्क्वायर। तो ये हमारा बचता है, हमारा क्या बचेगा, ये बचेगा। अब ये अंदर आप देख पा रहे हैं कि क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग बन चुका है। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। तो हमने आपको बताया था कि प्राकृतिक संख्याओं का जो योग होता है, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग किस फॉर्मूले से निकलता है, n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। इस फॉर्मूले से प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग निकलता है। उसी फॉर्मूले को हमें लगा देना है। ये जो 3 का स्क्वायर थे वो 9 हो गए हैं। अंदर हमने उस फॉर्मूले को लगाया तो n क्या होगा, जो अंत में लिखा होता है वही n का मान होगा केवल 10 का घाते 2। ये n का मान नहीं होगा, केवल 10 n का मान होगा। अंतिम पद में जो कुछ भी लिखा होगा वो n का मान होगा। तो n की जगह पे 10 रखेंगे, हल करेंगे तो आप देख पा रहे हैं जब हम इसको काटते हैं, हल करते हैं और मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा आंसर आएगा 3465। दोस्तों, यही हमारा आंसर है इस प्रश्न का। आशा है आपको समझ में आया हो। दोस्तों, आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो टारगेट टीचर बाय अंकित को ज़रूर मित्रों सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब भी हमें वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन देता है। और यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो 83 82 99 28 43 इस नंबर पर आप जुड़ सकते हैं। अगला प्रश्न है मित्रों, अगला प्रश्न आपके सामने है 11 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 21 का स्क्वायर। ये आपके सामने प्रश्न है, इसका आपको जवाब देना है। तो इस प्रश्न को जब आप हल करेंगे तो आप ध्यान से देखिएगा, ये जो श्रृंखला स्टार्ट हुई है वो 11 से स्टार्ट हुई है। कहाँ से, 11 से। 11 एक ऑड नंबर है और यहाँ पर 13 भी एक ऑड नंबर है, यहाँ पर 15 भी एक ऑड नंबर है और 21 भी एक ऑड नंबर है। यानी निश्चित रूप से आप कह सकते हैं कि यह विषम संख्या के वर्गों के योग पर प्रश्न है। विषम संख्या के वर्गों के योग पर प्रश्न है, सारी की सारी विषम संख्याएं हैं। तो अब हमको करना क्या है, लेकिन समस्या ये है कि ये 11 का स्क्वायर से स्टार्ट है, ना कि 1 के स्क्वायर से। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 1 से लेकर 21 तक की विषम संख्याओं के वर्गों का योग निकाल लेंगे और उसमें से 1 से लेकर 9 तक की विषम संख्याओं का वर्गों का योग घटा देंगे। तो केवल और केवल 11 से लेकर 21 तक की संख्याओं के वर्गों का योग बचेगा, और वो भी विषम संख्याओं का। कहने का मतलब है 1 से लेकर 21 तक की विषम संख्याओं के वर्गों का योग निकालेंगे। किस फॉर्मूले से, हमने आपको बताया था कि विषम संख्याओं का, जब हमें विषम संख्याओं के वर्गों का योग निकालना हो तो हम फॉर्मूला लगाते हैं n प्लस 1 n प्लस 2 बटे 6। प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग जो फॉर्मूला होता है वहां यहाँ पर 2n होता है, लेकिन सम संख्या और विषम संख्याओं के वर्गों के योग पर जो प्रश्न होता है वहां पर 2n नहीं होता है, n प्लस 1 n प्लस 2 बटे 6 होता है। पिछले प्रश्न में आप देखिए सूत्र में क्या था, यहाँ पर n प्लस 1 2n प्लस 1 बटे 6 था, और यहाँ पर आप देखिए केवल n प्लस 1 n प्लस 2 बटे 6 है। 2n प्लस 1 नहीं होगा, n प्लस 2 बटे 6 से होगा। यहाँ पर 1 से लेकर 20 तक जब हम निकालेंगे तो n कितना रहेगा, 21, और जब हम 1 से 9 तक निकालेंगे तो n कितना रहेगा, 9। तो यहाँ पर n 21 रखेंगे और यहाँ पर 9
9 रखेंगे n और दोनों को हल करेंगे और बीच में ऋण का चिन्ह आएगा, क्योंकि 1 से 21 में से हम 1 से 9 तक की संख्याएं घटा रहे हैं ताकि 11 के स्क्वायर से लेकर 21 तक की स्क्वायर की संख्याएं शेष रह जाएं। हमने इसको हल कराया, आप हर लाइन में देख पा रहे हैं किस प्रकार से हमने इनके मान रख के इसके बाद कैलकुलेशन को हल किया, इनका गुणा कराया और इनको घटाया, तो हमारा आंसर आता है 1606। 1606 आपका राइट आंसर होगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट बना सकते हैं, इस प्रश्न को आप हल करके देखें। सबसे पहले हमने इसमें 1 से लेकर 21 तक की संख्याओं के वर्ग किया और उसका निकाल कर 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं के वर्ग को घटा दिया। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को आपसे निवेदन है ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब ही हमें वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन देता है। और हाँ दोस्तों, पास में घंटी के निशान को ज़रूर दबाएं, क्योंकि घंटी के निशान को दबाने से आपके पास समस्त नोटिफिकेशन पहुंचती रहेंगे। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।